जब शब्दों का ऐसा ताना बाना सामने हो जो अयोध्या के राम मंदिर से लेकर पुरुष और स्त्री की गहरी संवेदनाओं तक की यात्रा कराता हो, तो क्या होगा? तो आप उस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे और मेरा दावा है कि बिना समाप्त किए उठ ही नहीं पाएंगे। मैं डॉक्टर उपमा शर्मा आज बात कर रही हूँ उस उपन्यास की जो केवल एक कहानी नहीं, एक भाव यात्रा है। खेल है सकल जगत, जिसके लेखक हैं जालंधर के डॉक्टर अजय शर्मा। उपन्यास की दुनिया में अजय शर्मा एक चर्चित नाम है, जिनके पहले भी कई उपन्यास पाठकों के बीच में आ चुके हैं और इनमें से कई उपन्यास पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं। खेल है सकल जगत एक ऐसा उपन्यास जिसमें संघर्ष है, प्रेम है और मानवीय संवेदनाएं हैं। यह सिर्फ एक मंदिर की ईंटों की कथा नहीं, बल्कि उस सामाजिक और मानसिक हलचल का दस्तावेज है जो हर किरदार के भीतर घटती है। लेखक ने उन अनछुए पहलुओं को छुआ है जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। पुरुष यौन शोषण जैसे विषय को संवेदनशीलता के साथ सामने रखकर यह बताया गया है कि पीड़ा का कोई लिंग नहीं होता। जिस तरह आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही शोषण का कोई निर्धारित चेहरा नहीं होता। यह उपन्यास अपने समय का अनकहा इतिहास है। राम की वह प्रतिमा जो किसी मंदिर में नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतस में प्रतिष्ठित है। हरिओम एक नाम जो दो धर्मों के बीच पिसती आत्मा का प्रतीक बन गया। इतिहास ने जिसे बांटा और आत्मा ने जिसे जोड़ने की कोशिश की। यह कथा है राम की, लेकिन वह राम जो किसी एक धर्म के नहीं, हर उस मनुष्य के हैं जिसने कभी पीड़ा को ओढ़ा और फिर शक्ति की पूजा की। क्या राम अब भी हमारे भीतर हैं, या हमने उन्हें भी राजनीति की भीड़ में खो दिया है? राम मंदिर एक आस्था, एक प्रतीक, एक पुकार जो सदियों से जनमानस की धड़कनों में प्रतिध्वनित होती रही है। और उसी पुकार से जन्म लेती है एक कथा जिसमें मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि स्मृति, संकल्प और संघर्ष का जीवन प्रतीक बन जाता है। कहानी की शुरुआत ये पीड़ा से होती है, जहां सामने आता है पुरुष के साथ घटित यौन शोषण का सत्य। यह वह मौन क्षेत्र है जिसे हमारा समाज अब तक नजरअंदाज करता आया है। लेखक बड़ी संवेदनशीलता से दर्शाते हैं कि चाहे पीड़ा किसी भी शरीर की हो, वह आत्मा को छीलती है, जीवन की धार को कुंद कर देती है। पर इस पीड़ा के बीच कहीं आशा का बीज अंकुरित होता है, और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। चरित्रों की रचना में लेखक की जीवन दृष्टि साफ दिखाई देती है। चाहे वो ममता हो या हरिओम, हर पात्र अपने जख्मों के साथ खड़ा है, लेकिन गिरता नहीं। जीवन के रंगों में भीगकर अंततः वो जीना सीख जाता है। इस उपन्यास की एक और विशेषता है मौन इतिहास की चीख को आवाज देना। जहां जबरन धर्मांतरण के बाद की अस्मिता की पीड़ा दर्ज है। हरिओम का कथन, मौत बेहतर थी इस जिल्लत भरी जिंदगी से, मैं मर गया हूँ, बस सांसें चल रही हैं। ये केवल उसके भीतर की कराह नहीं, बल्कि उन अनगिनत आवाजों की पुकार है जिन्हें इतिहास ने दबा दी। और फिर कथा लौटती है राम के पास। पिता की अंतिम इच्छा, अगर मंदिर तेरे जीते जी बना तो समझना मैं मुक्ति पा गया। यह वाक्य एक पात्र की आकांक्षा नहीं, एक पूरी पीढ़ी की तड़प है। लेखक राम को अंधभक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। राम मंदिर का निर्माण केवल राष्ट्र का नहीं, बल्कि जन जन की अधूरी चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक बन जाता है। सांप्रदायिकता की कठोर दीवारों को तोड़ती ये कथा सह अस्तित्व की कोमल फुहारों में भीगती चलती है, चाहे स्त्री पुरुष हो या हिंदू मुसलमान। यह उपन्यास सभी सीमाओं को पार कर मनुष्य होने की कथा कहता है। दाम्पत्य की सूक्ष्म जटिलताएं हो या कृत्रिम गर्भाधान जैसी आधुनिक नैतिक बहसें, हर विषय को लेखक ने गंभीरता, गरिमा और गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। मुहावरों और दंत कथाओं का कलात्मक उपयोग, राजनीति की सच्चाई और अंततः सत्य की निर्विकार विजय। खेल है सकल जगत केवल उपन्यास नहीं, एक अनुभव है जो पढ़े जाने के बाद आपके भीतर भी गूंजेगा। तो अगर आप भी इन जटिल संवेदनाओं, समाज की परतों और आत्मा की पुकार को महसूस करना चाहते हैं, तो जरूर पढ़िए खेल है सकल जगत। मैं थी आपकी अपनी डॉक्टर उपमा शर्मा, एक आवाज जो किताबों से बातें करती है, कहानियों में सांस लेती है। फिर मिलूंगी एक नई किताब के साथ, जहां शब्द होंगे और हम आप फिर साथ होंगे। तब तक किताबें पढ़ते रहिए और पढ़कर इन्हें गुनते रहिए, क्योंकि शब्दों में ही तो जीवन की नमी बसती है।